Hello friends, how are you all? I hope you all are doing well. This is Divya. Welcome back to my YouTube channel Let's Guide. आज हम EVS के कुछ important questions try करेंगे. Tell me in comment section how much you have scored out of 15. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. So let's start with the video now. Question number 1. Which of the following is a sub-theme under the theme suggested in the EVS syllabus? जो हमारे EVS सिलेबस की 6 थीम्स है, आपको ये बताना है जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस है उस थीम के अलावा कौन सी सब थीम गिवन है. सो ऑप्शन ए इज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज़ फूड, ऑप्शन सी इज़ एनिमल्स, ऑप्शन डी इज़ थिंग्स वी मेक एंड डू. गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ एनिमल्स, क्योंकि जो EVS की 6 थीम है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू. एनिमल्स जो है वो सब थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स की, तो इससे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी. सो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट पूछा जाता है थीम से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसको बहुत ही ध्यान से करना और याद रखना ये चीज़. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ 5 ES? जो नीचे गिवन ऑप्शन है उसमें से 5 ES का कंपोनेंट कौन सा नहीं है. ऑप्शन ए इज़ इवैल्यूएट, ऑप्शन बी इज़ एक्सप्लोर, ऑप्शन सी इज़ एस्टिमेट, ऑप्शन डी इज़ एक्सप्लेन. गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एस्टिमेट. Question number 3. What is the objective behind including poems and stories in the textbook of EVS? EVS की टेक्स्ट बुक में पोएम और स्टोरीज डालने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है. ऑप्शन ए इज़ एनकरेज इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों में इमेजिनेटिव और क्रिएटिव एबिलिटी पैदा करना, एनकरेज करना. ऑप्शन बी इज़ हैव अ चेंज इन रूटीन कंटेंट, जो भी रूटीन कंटेंट होता है उसमें चेंज लेके आना. ऑप्शन सी इज़ कंप्लीट अप द टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करना. ऑप्शन डी इज़ फुलफिल डिमांड्स ऑफ पोएट्स एंड स्टोरी टेलर्स, जो पोएट और स्टोरी टेलर्स हैं उनकी डिमांड को फुलफिल करना. Guess the answer. So the correct answer will be option number A, क्योंकि जो बच्चा है उसमें क्रिएटिव एबिलिटी और इमेजिनेटिव पावर को एनकरेज करना ही EVS का ऑब्जेक्टिव है. बी रॉन्ग होगा क्योंकि रूटीन कंटेंट में चेंज लेके आना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है EVS का. ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा क्योंकि टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करना ऑब्जेक्टिव नहीं है. ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा क्योंकि स्टोरी टेलर और पोएट्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए पोएम और स्टोरीज नहीं डाली जाएगी टेक्स्ट बुक EVS में. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए. Question number 4. Consider the following list: tortoise, crocodile, crow, duck, fish. In this list, which of the following is different from the others? ऊपर जो दी हुई लिस्ट है उसमें से कौन सा एनिमल या बर्ड दूसरे से अलग है. ऑप्शन ए इज़ फिश, ऑप्शन बी इज़ क्रो, ऑप्शन सी इज़ tortoise, ऑप्शन डी इज़ crocodile. Guess the answer. सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ क्रो, क्योंकि क्रो जो है वो फ्लाई करता है और बाकी जो एनिमल्स है फिश, टॉर्टोइज और क्रोकोडाइल ये वाटर में रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ करेक्ट पेयर? नीचे गिवन जो ऑप्शंस है उसमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट पेयर बना रहा है. ऑप्शन ए इज़ असम बिहू, ऑप्शन बी इज़ ओडिशा भरतनाट्यम, ऑप्शन सी इज़ तमिलनाडु लवानी, ऑप्शन डी इज़ कर्नाटका एंड कथक. गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ असम बिहू. असम स्टेट का डांस कौन सा है? बिहू. बाकी सारे ऑप्शंस जो गिवन है दैट आर रॉन्ग. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन 6 इज वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? माउंट एवरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज चाइना, ऑप्शन सी इज तिब्बत, ऑप्शन डी इज नेपाल. गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में लोकेटेड है. Question number 7. Chiro is the dance form of the people of
चेरौ जो है वो डांस फॉर्म कौन से लोगों की है? ऑप्शन ए इज़ झारखंड, ऑप्शन बी इज़ मिज़ोरम, ऑप्शन सी इज़ मणिपुर, ऑप्शन डी इज़ मेघालय. Guess the answer. So the correct answer is option number B, that is Mizoram. Question number 8. EVS for classes 3rd to 5th is a subject area which integrates. EVS 3rd से 5th जो सब्जेक्ट एरिया है वो किन सब्जेक्ट को जोड़ के बनता है? ऑप्शन ए द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस, साइंस के इश्यूज और कंसेप्ट को इंटीग्रेट करता है. ऑप्शन बी द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन. ऑप्शन सी इज द कंसेप्ट ऑफ एंड इश्यूज ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस, साइंस सोशल साइंस के कंसेप्ट और इशू को जोड़ के. या डी द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, साइंस एनवायरमेंटल एजुकेशन के कंसेप्ट और इश्यूज को जोड़ के. Question number 9. What is the name of thin powdery structure present inside the petals of flowers? फ्लावर के पेटल्स के अंदर जो पतला सा पाउडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसका नेम क्या है? ऑप्शन ए इज पोलन, ऑप्शन बी इज एंथर, ऑप्शन सी इज स्टिग्मा, ऑप्शन डी इज रेडिकल. गेस द आंसर. So the correct answer is option number A, that is pollen. 10. Which one of the following bird species moves its neck back and forth with a jerk? कौन सी ऐसी बर्ड की स्पीशीज है जो अपनी नेक को बैक और फोर्थ करती है सडनली, मीन्स बहुत तेजी से, जर्क के साथ? ऑप्शन ए इज आउल, ऑप्शन बी इज क्रो, ऑप्शन सी इज बार्बेट, ऑप्शन डी इज माइन. गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Question number 11. कुदुक is a local language of the people of. कुदुक कौन से people की local language है? ऑप्शन ए इज मिजोरम, ऑप्शन बी इज मणिपुर, ऑप्शन सी इज अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इज झारखंड. गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज झारखंड. Question number 12. Which of the following disease can be caused by stagnant water? जो रुका हुआ पानी होता है, गंदा पानी होता है, उससे कौन सा डिसीज फैलता है? ऑप्शन नंबर ए इज चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी इज मलेरिया, ऑप्शन सी इज निमोनिया एंड ऑप्शन डी इज पोलियो. गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मलेरिया और डेंगू स्टेगनेंट वाटर की वजह से होते हैं. हमारे पास ऑप्शन में मलेरिया है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 13. द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ केरला आर. केरला की नेबरिंग स्टेट्स इनमें से कौन कौन सी है? ऑप्शन ए इज तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी इज कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इज आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, and option D is Karnataka and Tamil Nadu. Get the answer. So the correct answer is option number D, that is Karnataka and Tamil Nadu. Question number 14. Bronze is a mixture of two metals. These two metals are. Bronze दो metals का mixture होता है. वो दो metals कौन से हैं? Option A is copper and zinc, option B is copper and tin, option C is copper and iron, option D is aluminium and tin. Guess the answer. So the correct answer is option number B, that is copper and tin. Copper और tin वो दो metals है जिनके mixture से bronze बनता है. Now the last question for today, that is question number 15. In Braille script, rows of raised dot are made on thick paper. The script is based on. जो ब्रेली स्क्रिप्ट होती है उसमें डॉट से रोज बनी होती है एक थिक पेपर पे. द स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट किस पे बेस्ड है? ऑप्शन ए इज 4 पॉइंट्स, ऑप्शन बी इज 6 पॉइंट्स, ऑप्शन सी इज 8 पॉइंट्स, ऑप्शन डी इज 10 पॉइंट्स. गेस द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज 6 पॉइंट्स. हमेशा याद रखना, ब्रेली स्क्रिप्ट्स में जो रोज बनी होती है रेज डॉट से थिक पेपर पे, उसमें 6 डॉट्स होती है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी.
सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ईवीएस के। आई होप आपने ध्यान से करे होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने आउट ऑफ 15 कितना स्कोर करा है। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।